सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड अपने एग्जाम की तैयारी एकदम जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जोलॉजी सब्जेक्ट का सिलेबस फॉर सेमेस्टर 3 स्टूडेंट्स। ओके, एंड इसमें पेपर हमारा है MJC 3। ओके, तो हम हमारा MJC 3 जो है उसके लिए देखने वाले हैं कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो भी 10 मार्क्स वाले। कितने मार्क्स वाले? 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट किए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। एक एक यूनिट के जितने भी यूनिट्स आपको पढ़ने हैं सारे यूनिट्स के हम देखेंगे, जिसमें आपको टोटल 6 यूनिट्स पढ़ना है, जिसमें हमारे यूनिट 1 इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसमें पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ इंटेग्यूमेंट इन वर्टिब्रेट्स और गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ इंटेग्यूमेंट इन वर्टिब्रेट्स। दूसरा है गिव एन अकाउंट ऑफ इंटेग्यूमेंट एंड इट्स डेरिवेटिव्स इन वर्टिब्रेट्स or give an account of the integument in the craniate studied by you, or give a comparative account of the structure of integument of fish, an amphibian and a mammal, or write an essay on various types of integumentary derivatives in bird, or with well-labeled diagram describe the general organization of Rayleigh skin, or what point it differ from those of reptilian skin, or write an essay on various types of integumentary derivatives or scales of fish। देखो गाइस, ये आपका तिलक मांझी जो यूनिवर्सिटी है उसमें PYQ रहा है, 2024 में आया है, एंड ये हमारे मुंगेर यूनिवर्सिटी में 2024 में आया हुआ है। मतलब ये इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम यूनिट 1 का जो हमारा ये दोनों क्वेश्चन है वो एक तरीके से आपका PYQ हो गया, और PYQ होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। तो ये दोनों क्वेश्चन इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम यूनिट 1 से आपको करके जरूर से जरूर जाना है आपके सेमेस्टर 3 के एग्जाम के लिए, जिसमें आपका जोलॉजी MJC 3 है। ओके गाइज, तो समझ में आ गया। तो चलो आगे देखते हैं हम स्केलेटल सिस्टम का यूनिट 2 का क्वेश्चन कि स्केलेटल सिस्टम में हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, जिसमें है हमारा थर्ड नंबर डिस्क्राइब द मॉर्फोजेनेसिस, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कल और कंपेयर द स्कल इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स। फोर्थ, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉ सुपरसेंसोरियम इन वर्टिब्रेट्स। 5 नंबर क्वेश्चन है गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इन वर्टिब्रेट्स और एक्सप्लेन इन डिटेल वर्टिब्रल कॉलम। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब द पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल्स ऑफ डिफरेंट वर्टिब्रेट्स। 7 नंबर क्वेश्चन है गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ skeleton of 4 limbs in reptiles, birds, mammals studied by you। 8 नंबर क्वेश्चन है गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ hind limbs in lizard, reptiles, birds and mammals, और give a comparative account of femur in a lizard, reptiles, a bird and a mammal। इसी के साथ हमने अपना सेकेंड यूनिट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए, जो कि है हमारा स्केलेटल सिस्टम। ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि हमारे सेकेंड यूनिट से इंपॉर्टेंट है। चलो अब आगे थर्ड यूनिट पे जाते हैं, जो कि है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स और गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड इन वर्टिब्रेट्स, और गिव एन अकाउंट ऑफ कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन एमनियोट्स। ये भी हमारे तिलक मांझी एंड मुंगेर यूनिवर्सिटी दोनों में 2024 में आया था। दैट मीन्स ये भी हमारा PYQ क्वेश्चन बन जाता है, जिस वजह से ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन एलिमेंट्री कैनाल, आल्सो डिस्क्राइब इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड्स, माउथ एंड ओरल कैविटी। इसी के साथ हमारा यूनिट 3 भी हमने देख लिया, जिसमें हमारे एक PYQ क्वेश्चन मिले थे। अब यूनिट 4 की बात करें, जो कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा राइट अ डिटेल एसे ऑन एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन वर्टिब्रेट्स और एक्सप्लेन एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन फिशेस। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा राइट एन अकाउंट ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन मैमल्स। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा कंपेयर द लंग्स ऑफ डिफरेंट वर्टिब्रेट्स और गिव एन अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन वर्टिब्रेट्स और एक्सप्लेन मॉडिफिकेशन ऑफ लंग्स इन वर्टिब्रेट्स।
इसी के साथ हमने हमारा यूनिट 4 भी देख लिया। चलो यूनिट 5 की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सप्लेन फंक्शन एंड कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स। 16 नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ हार्ट इन वर्टिब्रेट्स और गिव एन अकाउंट ऑफ हार्ट इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स। ये भी हमारे TMBU यूनिवर्सिटी में आ चुका है, जो कि 2024 के पेपर में आया था। तो ये वाला 16 नंबर क्वेश्चन भी आपका जो हो जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका क्या है, PYQ है। तो चलो 70 नंबर क्वेश्चन देखे हम, गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ एरोटिक आर्चेस इन वर्टिब्रेट और गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ एरोटिक आर्चेस इन रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ये भी आपके मुंगेर यूनिवर्सिटी में आ चुका है 2024 के क्वेश्चन में। तो चलो इसी के साथ हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम के क्वेश्चंस हमने देख लिए। तो चलिए अब देखते हैं यूनिट 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमारा यूरिनोजेनाइटल सिस्टम है, जिसमें हमें एक ही क्वेश्चन दिख रहा है, जो है डिस्क्राइब द इवोल्यूशन और सक्सेशन एंड फेट ऑफ किडनी इन वर्टिब्रेट्स और डिस्क्राइब द इवोल्यूशन एंड फेट ऑफ किडनी एंड यूरिनोजेनाइटल डक्ट्स इन वर्टिब्रेट्स और विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम ट्रेस द इवोल्यूशन एंड फेट ऑफ किडनी एंड यूरिनोजेनाइटल डक्ट्स इन एनामिनियोट्स एंड एमनियोट्स or give an account of evolution of promeso and metanephros nephridia kidney in vertebral सीरीज। ये आपके मुंगेर यूनिवर्सिटी में फिर से 2024 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, जिस वजह से ये क्वेश्चन भी आपका PYQ बन जाता है, जिस वजह से ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गाइज आपको जहाँ तक दिखा होगा ये 6 यूनिट में से आपके कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हमारे 2024 में आए हुए क्वेश्चंस दिए गए हैं। मतलब ये सारे क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट कहला जाता है। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में जिससे आपकी सहायता हो रही होगी। ठीक है, आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और हाँ, अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना ना भूले।